कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या होता है बेटा, हमारे पास अमीन्स टॉपिक जो है, अमीन का हम करेंगे। अमीन कहाँ से आता है, सबसे फर्स्ट है तो बच्चों अमीन कहाँ से ड्राइव किया जाता है, इट इज ड्राइव फ्रॉम द अमोनिया। जब भी हम क्या करते हैं, अमोनिया में कोई भी आर ग्रुप या फिर ए आर ग्रुप एरोमेटिक ग्रुप ऐड करते हैं और यहाँ से एक हाइड्रोजन का हम लॉस करवाते हैं, तो हमें मिलता है बच्चों NH2 और R। इसे हम नाम देते हैं अमीन्स का। अब जो अमीन होते हैं वो हमारे पास जनरली टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास एलिफेटिक अमीन और दूसरे हमारे पास होते हैं बच्चों एरोमेटिक अमीन्स। ये एलिफेटिक क्या होते हैं, एरोमेटिक क्या होते हैं, इनको हम साथ में नाम देते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरी। तो ये कहाँ से अचीव होते हैं, अब हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो आओ स्टडी करेंगे हम इनके बारे में। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं, फर्स्ट हमारे पास होते हैं एलिफेटिक अमीन्स। एलिफेटिक का मतलब ही क्या होता है, जब भी हम अमोनिया में, या अमोनिया है वहां पे आर ग्रुप, आर का मतलब क्या होता है एल्काइल, किसी भी एल्काइल जैसे हमने लिया इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, कोई भी हम ग्रुप आर ग्रुप अटैच करते हैं तो उसे हम नाम देते हैं एलिफेटिक अमीन्स। जैसे हमने क्या लिया यहाँ पे CH3NH2, तो इसे हम क्या नाम देंगे, यहाँ पे ये क्या है मिथाइल और ये क्या है बेटा अमीन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अमीन। और अगर सिंपल बात करें तो इसी को हम क्या नाम देते हैं एलिफेटिक अमीन। इसी का दूसरा पार्ट क्या हो सकता है, यहाँ पे जैसे हमने लिखा CH3 CH2NH2, तो इस ग्रुप का नाम क्या होता है बच्चों इथाइल, और NH2 का यहाँ पे हम नाम लिख देंगे अमीन, तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे इथाइल अमीन। तो जो एलिफेटिक अमीन है उसकी हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं, यानी कि इसको हम क्लासेस में डिवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास स्कूल में क्लासेस होती हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही यहाँ पे इसकी भी क्लासेज होती हैं, जिसे हम क्या नाम देंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी। तो प्राइमरी अमीन्स क्या होते हैं, इसे हम समझते हैं जब भी ये जो नाइट्रोजन एटम है इसके साथ अगर एक कार्बन एटम अटैच है, नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली एक कार्बन एटम अटैच होता है, तो उसे हम नाम देते हैं प्राइमरी अमीन। दिस इज प्राइमरी अमीन। सेकंड, अगर इस नाइट्रोजन एटम के साथ डायरेक्टली 2 कार्बन एटम्स अटैच होते हैं, नाइट्रोजन है इसके साथ डायरेक्टली 2 कार्बन एटम्स अटैच होते हैं, तो उस टाइम पे हम इसे नाम देते हैं सेकेंडरी अमीन। तो देखो यहां से हम क्या देख रहे बेटा, पहले इसके पास कितने हाइड्रोजन एटम थे 2, अब इसके पास कितना है 1। अगर बच्चों हम इस हाइड्रोजन को भी यहाँ से हटा दें और यहाँ पे कोई भी दूसरा आर ग्रुप अटैच कर दे, तो यह यहाँ पे क्या बन जाएगा टर्शरी अमीन। जैसे हमने लिया हाइड्रोजन को हटा दिया है, अब ये जो नाइट्रोजन है इसके तीनों साइड में कार्बन एटम अटैच है, तो इसे हम नाम देंगे टर्शरी अमीन। फोर्थ हमारे पास क्या है, आप सबको पता है जो नाइट्रोजन होता है दैट कंटेन ए लोन पेयर ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। ये क्या है बच्चों, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अपने इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तो नाइट्रोजन के पास हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहां से क्या बनाएगा नाइट्रोजन पे अब पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इसी को हम नाम देते हैं क्वार्टनरी अमीन। क्या नाम देंगे इसे हम
क्वाटनरी अमीन का। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, प्राइमरी अमीन जहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स थे, सेकेंडरी अमीन जहाँ नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन एटम है, टर्शियरी अमीन यहाँ इसके पास कोई भी हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है, बट यहाँ इसके पास क्या है, इट कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो क्वाटरनरी होता है इसके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, साथ में 4 कार्बन एटम्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं। क्वाटरनरी की फॉर्म में जब भी आता है, देखो नाइट्रोजन के पास जब भी 4 बॉन्ड होते हैं तो उसे हम हमेशा पॉजिटिव चार्ज से डिनोट करते हैं। जब भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अमोनियम। क्या वर्ड यूज करेंगे बच्चों, अमोनियम। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे चलते हैं हम। आई होप सभी ने ले लिया होगा, तो हम नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई। अब हम इसकी सेकंड टाइप में आते हैं जिसका नाम क्या होता है, एरोमेटिक अमीन। ये जनरली 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहले तो क्या होता है, जब भी हम NH2 या अमीन ग्रुप है उसे डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच करते हैं तो उसे हम न्यूक्लियर का नाम देते हैं, न्यूक्लियर अमीन। और दूसरा क्या होता है हमारे पास है साइड चेन अमीन। अब हम पहले बात करेंगे बेटे अबाउट द न्यूक्लियर अमीन्स। इसमें हम क्या लेते हैं, हमने यहाँ पे ली है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच हम करवाते हैं NH2 ग्रुप को, तो यहाँ इसके लिए एक स्पेसिफिक नाम हो जाता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, एनिलीन। और साथ में आप यहाँ से देख सकते हो ये जो नाइट्रोजन एटम है इसके पास फिलहाल 2 हाइड्रोजन एटम है, तो ये कौन से में इंक्लूड हो जाता है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स। सेकंड हमारे पास क्या आता है बच्चों, हम यहाँ से एक हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे और उसके साथ एक और बेंजीन को अटैच कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया अब यहाँ हम देख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। 2 बेंजीन रिंग जहाँ पे होती है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, या तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बाई या फिर यूज करते हैं डाई। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई फिनाइल अमीन। और साथ में ये देखो ये किस में इंक्लूड हो जाता है बेटा, सेकेंडरी में। अब इसी का हम एक और फर्दर रूप लेते हैं, वन टू थ्री बेंजीन रिंग होने की वजह से हम इसे क्या नाम देते हैं, ट्राई। 3 के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ट्राई, और इसे हम नाम देंगे ट्राई फिनाइल अमीन। साथ में बच्चों ये जो नाइट्रोजन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है ये अपने साथ कोई भी हाइड्रोजन एटम इसके पास नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 बेंजीन रिंग्स प्रेजेंट है, तो इसका नेचर कैसा हुआ यहाँ पे, टर्शरी एरोमेटिक अमीन। क्या नाम देंगे इसे हम, टर्शरी एरोमेटिक अमीन या फिर ट्राई फिनाइल अमीन। अब इसकी जो सेकंड टाइप है हमारे पास वो क्या है, साइड चेन अमीन्स। अब हम स्टडी करेंगे अबाउट द साइड चेन अमीन्स। साइड चेन अमीन्स में हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया, ये है हमारे पास बेंजीन रिंग जो कि हमारे पास मेन एरोमेटिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद हम लेते हैं CH2 NH2 ग्रुप।
आपको पता है बेंजीन रिंग के साथ जब भी CH2 ग्रुप होता है तो इसे हम क्या नाम देते हैं, बेंजाइल। क्या नाम देते हैं, बेंजाइल। तो साथ में है NH2 ग्रुप तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल अमीन। ये तो बच्चों इसका क्या है, कॉमन नेम। क्या हो जाएगा इसका, कॉमन नेम। CN का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉमन नेम। लेकिन जब हम इसे IUPAC के थ्रू नाम देते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये जो है कार्बन जिसके साथ डायरेक्टली NH2 ग्रुप अटैच होता है इसे हम नाम देंगे या पोजीशन देते हैं फर्स्ट। और जो हमारे पास बेंजीन रिंग रह जाती है ये एक साइड का काम करती है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम काम करती है। तो यहाँ पे हम इसका दूसरा नाम देंगे 1 फिनाइल और साथ में क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे इथाइल अमीन, सॉरी इथाइल नहीं मिथाइल, 1 फिनाइल मिथाइल अमीन, या फिर इसको हम यही नाम देंगे, यही नाम होता है इसका 1 फिनाइल मिथाइल अमीन। तो ये हमारे पास क्या थे, अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अमीन्स, जहाँ पे हमने क्या देखा, अमीन कहाँ से ड्राइव होता है, फ्रॉम द अमोनिया। सेकंड हमारे पास क्या होती है इसकी क्लासिफिकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो अमोनिया से जब भी हम हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं वहां पे कोई भी R या फिर AR ग्रुप अटैच करते हैं तो हमें मिलते हैं, अगर सपोज R ग्रुप लगाया तो एलिफेटिक, AR ग्रुप लगाया, बेंजीन रिंग लगाई तो हमें क्या मिल गया वहां से, एरोमेटिक अमीन्स। अब बात आती है बच्चों की अमीन्स जो नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स होते हैं उनको हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, हमारी जो डेली लाइफ होती है वहां पे इन अमीन्स का कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो बच्चों देखो जो हमारे पास विटामिन्स होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, जितने भी अल्कलॉइड्स होते हैं, इनफैक्ट जो हमारा ह्यूमन बींग्स का जेनेटिक मटेरियल DNA होता है, RNA होता है, वहां भी हम नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स का इजीली यूज करते हैं। जितनी भी हमारे पास ड्रग्स होती हैं उनमें भी हम किसका यूज करते हैं, अमीन्स का। तो एक तरह से जो अमीन है दिस इज वेरी वेरी वाइटल फॉर अवर लाइफ। आई होप बच्चों कि आज आपका जो हमने बेसिक अमीन्स का टॉपिक किया है वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। और अब इसका जो कल हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। तब तक के लिए बाय।